नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के एक सबसे बड़े सुपरस्टार माइकल जैक्सन ने अपने लाइफ के आखिरी 24 घंटे में क्या क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया। एक आदमी जो दुनिया को न चाहता था, वो खुद कैसे मौत के साये में चला गया बिना किसी को पता चले। आज हम जानेंगे उनके आखिरी दिन की पूरी कहानी। और ये वीडियो आप आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको गूज़ बम्प्स मिलने वाले हैं। 24 जून 2009 रात के करीब 9 बजे माइकल जैक्सन अपने दिस इज इट टूर के लिए स्टैम्पल सेंटर लॉस एंजलिस में रिहर्सल कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उन्होंने थ्रिलर परफॉर्म किया था। इसके साथ साथ उन्होंने बिली जीन का आइकॉनिक मून वॉक भी किया था। सबको लगा कि माइकल जैक्सन अपने कमबैक के लिए तैयार है, लेकिन जब स्पॉटलाइट बंद होती थी तब माइकल जैक्सन के चेहरे पर एक ऐसी थकान और उदासी दिखने लगती थी। उन्हें स्लीप डिसऑर्डर था, मतलब नींद न आने की बीमारी। और उस रात भी माइकल जैक्सन ठीक से सो नहीं पाए। फिर रात को करीब 12:30 बजे माइकल जैक्सन अपने घर आए, हॉम्बी हिल्स में, जहां उनका पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मरी उनका इंतजार कर रहा था। और उनको जो नींद न आने की बीमारी थी, उस वजह से वो काफ़ी दिनों से सो नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर कॉनराड मरी को उनकी हेल्प के लिए हायर किया था। माइकल जैक्सन को नींद की ज़रूरत थी, और इसी वजह से डॉक्टर कॉनराड मरी ने उन्हें एक डेंजरस ड्रग प्रोपोफॉल दिया, एक एनेस्थेशिया जो नॉर्मली सर्जरी के लिए दिया जाता है। ये मेडिसिन उनके लिए ठीक नहीं थी, पर फिर भी उन्हें ये रेगुलरली दिया जा रहा था, क्योंकि माइकल को लग रहा था कि यही उनका आखिरी सहारा है। 25 जून सुबह के लगभग 10:30 बजे डॉक्टर कॉनराड मरी माइकल के बेडरूम में आए, और उन्होंने देखा कि माइकल जैक्सन की बॉडी एकदम ठंडी पड़ रही थी और उनकी सांस रुक चुकी थी। डॉक्टर मरी ने पैनिक में आकर माइकल जैक्सन को सीपीआर देना शुरू किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वक्त तक उन्होंने 911 नहीं बुलाया था। फाइनली 12:21 पर 911 को कॉल लगाई गई और एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन माइकल जैक्सन को होश नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस के आते ही उनको UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया, लेकिन माइकल जैक्सन तब तक अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की हर एक कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। और दोपहर के 2:26 पर माइकल जैक्सन को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया गया। पूरी दुनिया का किंग ऑफ पॉप अब हमेशा के लिए चुप हो गया था। जिससे माइकल जैक्सन की डेथ की न्यूज़ दुनिया को मिली, पूरी दुनिया सदमे में चली गई। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक सुपरस्टार जो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर था, अब वो नहीं रहा। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। माइकल जैक्सन की मौत ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उनके लेगेसी को भी क्वेश्चन कर दिया। कौन जिम्मेदार था इस ट्रेजिक लॉस का? डॉक्टर कॉनराड मरी का रोल इसमें कितना बड़ा था? ये एक गलती थी या जानबूझकर की गई लापरवाही? और फाइनली डॉक्टर कॉनराड मरी को उनकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। उन्हें मैनस्लॉटर का केस फेस करना पड़ा, लेकिन टेक्निकली डॉक्टर कॉनराड मरी ने माइकल जैक्सन को जानबूझकर नहीं मारा था। उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस और गलत इलाज की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। माइकल जैक्सन को कार्डियक अरेस्ट आया था, मतलब दिल का दौरा, और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत का कारण प्रोपोफॉल और दूसरी मेडिसिन का ओवरडोज था, जो उनको डॉक्टर कॉनराड मरी ने दी थी। प्रोपोफॉल एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है जो जनरल एनेस्थेशिया के लिए हॉस्पिटल्स में यूज होता है। डॉक्टर मरी ने माइकल जैक्सन को इस मेडिसिन का ओवरडोज दिया था बिना किसी प्रॉपर मेंटोरिंग के। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सिर्फ
स्ट्रिक्टली कंट्रोल मेडिकल एनवायरनमेंट्स में यूज़ होती है, लेकिन मरी ने माइकल को घर पर ही यह मेडिसिन दे दी थी, बिना उनका हार्ट रेट या ब्रीदिंग को ठीक से ध्यान रखते हुए। बाद में कोर्ट में साबित हुआ कि डॉक्टर कॉनराड मरी ने अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में लापरवाही की थी और ये नेग्लिजेंस माइकल जैक्सन की मौत का डायरेक्ट कारण बना। इसलिए 2011 में उनको इनवॉलेंटरी मैनस्लॉटर का दोषी ठहराया गया और 4 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने अपने करियर में कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी इतनी बार करवाई कि उन्हें ब्रीथ करने में मुश्किल होती थी। एक वक्त था जब माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर खरीद लिया था और कहा जाता था कि वो इसमें इसलिए सोते थे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर अपनी ज़िंदगी लंबी कर सके और अपने यूथफुल लुक्स को प्रिजर्व रख सके। बाद में ये एक अफवाह प्रूफ हुई और ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट था। माइकल जैक्सन अपनी करियर के शुरुआत में उनके डार्क स्किन टोन के साथ परफॉर्म करते थे, लेकिन 1980s के दौरान उनकी स्किन प्रोग्रेसिवली लाइट होती गई। काफ़ी स्पेक्युलेशंस और रिमर्स के बाद ये रिवील हुआ कि माइकल जैक्सन को विटिलिगो नाम की एक बीमारी थी जो उनके स्किन पिगमेंटेशन को अफेक्ट कर रही थी। उन्होंने इन कंडीशंस को हाइड करने के लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स का सहारा लिया, लेकिन सच ये है कि माइकल जैक्सन एक ऐसे इंसान थे जो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इशू से लड़ रहे थे, और वो भी बिना किसी को दिखाए। उन्होंने दुनिया को एंटरटेनमेंट दिया, लेकिन वो अपनी खुशी कभी नहीं पा सके। माइकल जैक्सन के पास कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम ये टाइटल उनका सबसे प्रोमिनेंट रिकॉर्ड है। उनका थ्रिलर नाम का एल्बम दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम है, जो 66 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बेच चुका है। माइकल जैक्सन की लेगेसी कभी ख़त्म नहीं होगी। उनका म्यूज़िक, उनका डांस, उनका मैसेज हमेशा हमारे साथ रहेगा। माइकल जैक्सन ने खुद कहा था, आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर। शायद माइकल जैक्सन हम सबको यही मैसेज देना चाहते थे कि हम दुनिया को बदलने से पहले खुद को देखना शुरू करें। दोस्तों, अगर आप भी माइकल जैक्सन के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।